हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वे। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, ठीक है, क्लास 10th में हो या 12th में, मेरा लक्ष्य यही है कि एक भी लड़का मेरे यूट्यूब चैनल पे, चाहे जो भी लड़का है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, एक भी लड़का फेल नहीं होने दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। 2024 बोर्ड में एक भी लड़का फेल नहीं होगा। बिना पढ़े कॉपी आप कैसे लिखोगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है, किसी कारणवश, तो उनको मैं ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखेंगे, आप बिना पढ़े 85% कैसे लाएंगे। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ गया, सर बिना पढ़े 85% कैसे आ जाएगा। तो आज वीडियो में आ जाएगा, ठीक है, पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये आपके लिए सबसे स्पेशल वीडियो है, इसको मिस मत करना, कभी जिंदगी में मिस मत करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यारों को, कुछ भी नहीं आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से 100% गारंटी है मेरी कि 85% लेकर आओगे। बस वीडियो लास्ट तक देखो। जो तरीका बताऊंगा एग्जाम में वही करके आना, भर भर के नंबर मिलेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक सके, ठीक है। अब कॉपी में क्या लिखेंगे, ठीक है, जब आपको कुछ आएगा ही नहीं तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे। मैं बताऊंगा कि कॉपी में जब कुछ भी नहीं आता है तो कैसे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। आपको कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिखना प्रारंभ करना है वो सब कुछ बताऊंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो लड़का नहीं पढ़ पाया उसके पास इस वीडियो को शेयर करो। जो लड़का नहीं पढ़ पाया उसके पास इस वीडियो को शेयर करो। एक भी लड़का फेल नहीं होने दूंगा मैं 2024 बोर्ड में, एक भी लड़का, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे। जब उनके पास पेपर आएगा तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, एक भी अक्षर भी उनको नहीं आएगा। तो किस प्रकार उस पेपर को लिखेंगे, कॉपी में किस प्रकार उसको प्रेजेंटेशन करेंगे और पूरी के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे और 85% यहां से लेकर आएंगे। देखो सबसे पहले करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो मेन चीज होती है, रूल नंबर फर्स्ट, उसको आप ध्यान में रखो। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप परीक्षा में काला और नीला पेन लेके जाइए। अब आप सोचोगे, कहोगे कि इसमें स्पेशल क्या बात है सर, आपने बता दिया कि काला और नीला पेन लेके जाओ, वो तो सारे बच्चे ले जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं होती वो आपके रेड पेन का यूज करते हैं, ग्रीन पेन का यूज करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और नंबर उठाना चाहते हो तो इस पेन का अगर यूज कर दिए तुम तो पूरा का पूरा नंबर तुम्हारा गया। न रेड न ग्रीन, बस मात्र जो मैं बता रहा हूं बस वही काम करके आना। आप कुछ नहीं जानते हो ना, जो मैं बता रहा हूं बस वही मान के चलो। आप दो ठे काला पेन ले लीजिए, दो ठे आप नीला पेन ले लीजिए, एक आप स्केच ले लीजिए, एक आप स्केल ले लीजिए खींचने के लिए, बस इतना। आधार कार्ड ले लीजिए, अपना प्रवेश पत्र ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जाइए एग्जाम, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले पहला चीज है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा हल करने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा का समय मिलेगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर कैसे लाओगे मेरे प्यारे बच्चों। आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, उसका उत्तर आपको OMR शीट पे रखना होगा, ठीक है। तो OMR शीट पे रखना है मेरे प्यारे बच्चों और पूरे के पूरे नंबर लेके आना है। आपको इस तरह देगा, प्रश्न नंबर पहला का ABCD, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सी वाला ऑप्शन है तो सी वाले ऑप्शन को खूब बढ़िया गोले से आपको अच्छे तरीके से रंगना होगा, बाहर नहीं उसके अंदर ही आपको अच्छे से रंगना होगा। अच्छे से रंगोगे तभी इस चेक होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है दूसरे का ए सही है तो दूसरे का ए को आपको रंगना है। लेकिन तो रंगने वाली बात हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप पास कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ये रही मुद्दे वाली बात, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप नंबर कैसे लाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक ट्रिक आप समझो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर नंबर लाना है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही ट्रिक आप अपनाना मेरे प्यारे बच्चों। आंख बंद करके ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे क्लिक करते चले जाना मेरे प्यारे बच्चों। हमने बहुत एनालिसिस किया हुआ है, जितना भी पेपर हुआ था 2023 में सबको उठाकर देखा। सबसे ज्यादा अगर ऑप्शन आपके सही हुए हैं तो ए और सी, लगभग 85%, 85% ए और सी ऑप्शन सही हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आंख बंद करके, कुछ नहीं आता ना, पहले का सी, दूसरे का ए, फिर तीसरे का सी, चौथे का ए, इसी तरह रंगते चले जाओ। 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों, आपके 85% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो उसका सही आंसर क्लिक करो, नहीं आ रहा है तो भाई ए और सी वाले ऑप्शन पे जाओ। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है पास होने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बता रहा हूं, निश्चित बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद करना है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करोगे, ये तो रंगने वाला है, रंग दोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो लिखने के लिए आएगा ना, उसको कैसे लिखोगे आप समझो। देखो मेरे प्यारे, रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर दूसरा, पहला समझ आएगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ट्रिक। दूसरा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे हल करोगे समझो। सब्जेक्टिव प्रश्न में कॉपी में हल करना है आप लोगों को। तो देखो फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट पेज को छोड़िए, 5-6 पेज
मेरा बात मानिए, आपको कुछ नहीं आता है ना, तब 5-6 पेज में आपको काट पीट नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न आपको थोड़ा बहुत आ रहा है उसको पहले करो, अब पहले करो, बनाकर ही लिखो। अब मेरा बात सुनो, नहीं आ रहा है तो उसको बनाकर लिखो, कुछ ना कुछ लिखो उसके रिलेटेड, ठीक है? बनाकर लिखो, लेकिन काट पीट मत करना। अगर आपने गलत लिख दिया, अगर आपने लिख दिया कि 2+2 मेरे प्यारे बच्चों 5 होता है, तो 5 होता है, बात खत्म। अगर आप जान गए कि 2+2 5 होता है, तो 5 लिख दो, भले आप गलत है, लेकिन एकदम उसको काटो मत, लिख दो 2+2+5, ठीक है? बस बात खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न जो नहीं आ रहा उसको बनाकर लिखो, 5-6 पेज गलत ही लिखो, लेकिन काटना नहीं उसको। हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बनाकर लिखते जाओ, काटना नहीं है। ये मेरी बात मानो, अगर नहीं आपको कुछ आता है तो। एग्जामिनर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 3-4 पेज 5 पेज अगर उसको सही लग गया तो आगे का पूरी कॉपी इस तरह चेक होगी, बस मात्र 20 सेकंड में पूरी कॉपी चेक आपकी, और नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? अब देखो, दूसरा, आपको राइटिंग अच्छे से लिखना होगा मेरे प्यारों। सबसे ज्यादा रामबाण की अगर हम बात करें, रामबाण जो होता है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े तो उनके लिए, और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, ठीक है, जो 90-95% लाते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है राइटिंग। अगर राइटिंग जिसकी बेहद खूबसूरत है उसको कोई रोक नहीं सकता है टॉपर बनने से मेरे प्यारे बच्चों। तो राइटिंग पे अभी ध्यान दो, नहीं कुछ पढ़े हो कम से कम लिखो यार, राइटिंग तो अच्छी बनाओ। कुछ बच्चे हैं पढ़ने में कमजोर है लेकिन उनकी राइटिंग बेहद अच्छी है, तो जिनकी राइटिंग बेहद अच्छी है उनको कोई रोक नहीं सकता 85% से। गलत ही लिखो, लेकिन राइटिंग आपकी बेहतरीन होना चाहिए। फिर देखो कॉपी कैसे चेक होती है, नंबर कैसे मिलते हैं आपको, कोई रोक नहीं सकता। राइटिंग पे ज्यादा फोकस करो, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो राइटिंग पे ज्यादा फोकस करो। इसके बाद देखो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारों जो रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, रूल नंबर तीसरा कहता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें, ठीक है? आपको एक कॉपी मिलेगी, एक पेपर मिलेगा। जब पेपर मिले तो पेपर को सही सही पढ़ना, पहले देखना पूरा पेपर ही छान मार करना, देखना उसमें से कौन प्रश्न आपको आ रहा है। जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले करो। देखो कॉपी में एक काम करना, पूरे कॉपी को बता रहा हूं कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का प्रयोग मत करना मेरे प्यारे बच्चों। बनाकर ही लिखना, कुछ भी लिख देना, लेकिन गलत शब्द जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, प्रेम कहानी हुआ, ये सब नहीं, शायरी वगैरह नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये अगर आपने लिख दिया ना तो कोई आपको फेल होने से भी नहीं बचा सकता है। तो आप कुछ भी लिखो, बनाकर लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये गाना गाली कसम पैसा उसमें रखना, ये सारी चीजें आप छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखो कैसे पास होते हो, उतना छोड़ दो, बाकी जो बता रहा हूं उस तरीके से आप करो, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये काम मत करना। अब महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूं कि पास कैसे हो, क्योंकि कोई किसी भी सब्जेक्ट में पास कैसे होगा, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, एक एक पॉइंट। पहली बात, आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने बताया आप लोगों को, पहले आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पास होने का ट्रिक समझो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ए और सी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर हम हिंदी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उसी में से छाट छाट के आप आंसर उसको बनाते चलोगे, लिखते चले जाना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है? इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों पैसे जाते हैं, 3 पैसे जाते हैं, उन्हीं तीनों पैसे में से सारे क्वेश्चन आंसर कर देना। और एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, अभी जस्ट मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, अभी मेरे प्लेलिस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे लिखो होगा कि 2024 में पास होने का ट्रिक, 2024 में पास होने का ट्रिक, सारे सब्जेक्ट का ट्रिक बताऊं, एक एक बार बस ट्रिक देख के चले जाना है सारे सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश सामाजिक विज्ञान, ठीक है? और आपके मैथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसको जरूर देख लेना। अब समझो तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया था, राइटिंग। राइटिंग अभी से जबरदस्त बनाओ, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अगर आपकी अच्छी भी नहीं है तो क्लीन लिखो, क्लीन मतलब साफ सुथरा लिखो, गैप दे के लिखो, ठीक है? गैप दे दे के लिखो ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, पढ़ता तो नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगे उसको, ठीक है? ये काम करना है। चौथा पॉइंट, कीवर्ड पे ध्यान दो। जो प्रश्न नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, कीवर्ड कोई पकड़ लो। अगर कोई एक प्रश्न दिया जैसे विद्युत धारा दे दिया, तो ये बताओ कि विद्युत धारा दे दिया, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो क्या विद्युत के बारे में नहीं जानते हो? विद्युत के बारे में जानते हो तो वही लिखना प्रारंभ कर दो, या धारा के बारे में जानते हो तो धारा के बारे में लिखना प्रारंभ कर दो। मतलब उस प्रश्न में कीवर्ड छाटो, अगर कीवर्ड आपको मिल जा रहा है उसी कीवर्ड पे लिखना प्रारंभ कर दो, बस बात खत्म, ठीक है? कुछ भी लिखना प्रारंभ कर दो, लेकिन काट पीट नहीं होना चाहिए। अब एक भी लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट करो, पहली बात नोट करो, एक भी अभी मेरे साथ प्रॉमिस करो, मेरे साथ प्रॉमिस करो, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। गलत लिख के पूरी कॉपी भर देना, बी कॉपी ले लेना, सी कॉपी ले लेना, लेकिन एक भी प्रश्न छोड़ना मत। अगर आप पढ़े नहीं हो, 85% लाना चाहते हो, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। गलत ही लिखकर पूरा पूरा प्रश्न लिख देना, पूरी कॉपी क्लीन लिखना है। ऐसा लिखो गलत
कि एग्जामिनर को पता ना चले कि गलत लिखा है सही लिखा है। इतनी बेहतरीन कॉपी आप सजा के लिखो। ये काम करना, पूरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। कोई फेल नहीं कर सकता है, दुनिया की ताकत आपको। ठीक है, इस कदर लिखो, गलत को ऐसा लिखो कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि गलत है कि सही है, बिल्कुल चेक करके निकल जाए। काट पीट करोगे तो वो समझ जाएगा कि नहीं आ रहा था, वो कट पीट किया है। तो ये काम करो मेरे प्यारों। वीडियो कैसा लगा बताइए, वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं, पूरा अनुभव शेयर किया हूं। यही काम आपको करके आना एग्जाम में, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।